करंट अफेयर से सर। करंट अफेयर से बस अभी जो सिनेरियो है, क्या हुआ था, पेपर पढ़े आज का, तो मैंने बताया था कि जी सर क्या दैनिक चार्य जो भी हो हाँ पूछा गया था। और आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए सर? और हमारे से, मैं दिल्ली मेट्रो में हूँ, तो मेरे से जॉब से रिलेटेड पूछा गया ज़्यादातर सवाल जी। और सब कोई प्रश्न सर जो आपको याद हो, थोड़ा एक एक करके आप हमें बताइएगा थोड़ा, जैसे आपके बोर्ड में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे हैं थोड़ा। हाँ, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे। किस तरह का प्रश्न था सर? आप स्टेशन पे बैठे हुए हो अपने कंट्रोल रूम में, और अचानक आपके पास कुछ उग्रवादी तत्व के लोग आ जाते हैं और उनके पास में गन है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका फिर मैंने जवाब दिया था। अच्छा, और सर और कोई प्रश्न सर जो आपको याद हो? हाँ, एक सवाल और है। उन्होंने मुझे, एक मेंबर ने पूछा था कि आप इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर हैं और आपके पास 2 इंटरव्यूअर हैं। अगर एक बोलता है कि मेरे पास अमृत है, अमृत के बाद विष आएगा, और दूसरा था कि विष है और विष के बाद में अमृत आएगा, तो दोनों में से आप किसका चयन करेंगे? जी, अच्छा, इस तरह का प्रश्न पूछे गए। हाँ, पूछे गए। अच्छा, आपसे काउंटर क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे गए सर? काउंटर क्वेश्चन, हाँ, जैसे बुद्ध के बारे में पूछा गया, तो फिर पूछा गया कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, और फिर पूछा गया था कि तुम बिहार क्यों आना चाहते हो, ठीक है, और बिहार में क्या क्या है, ऐतिहासिक स्थल के बारे में पूछा गया। और बहुत ही नॉर्मल इंटरव्यू था, मतलब जितना आप तैयारी करके आते हैं कि आपसे ये पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बोर्ड मेंबर्स मतलब सपोर्टिव है सर? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अच्छा, कुछ और प्रश्न बताइए सर कि जो भी आपके ये वीडियो देखे सर, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि बोर्ड मेंबर आखिरकार प्रश्न पूछ कैसे रहे हैं सर, तो आप हमें डिटेल्स में बताइएगा सर, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का भी फ़ायदा होगा सर। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति से अलग अलग तरह का सवाल पूछा जाता है। जैसे मेरे से हॉबी से नहीं पूछा गया है, कुछ लोगों से हॉबी से पूछा जाएगा। अब जैसे जो जॉब में नहीं है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर उनसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स के बारे में, और उनका ग्रेजुएशन पेपर के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे कलीग से अभी बात हुई है, उनसे उनके ग्रेजुएशन विषय के बारे में उनसे पूछा गया है। नमस्कार, मैं विद्याभूषण कुमार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। हमारे साथ एक सर हैं जो अभी 66 बीपीएससी का इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा और उनसे क्या क्या प्रश्न पूछा गया। तो नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? थैंक यू सर, ललेश कुमार। सर, आपका कैसा इंटरव्यू गया सर? इंटरव्यू औसतन सही रहा है, ठीक है सर। ये आपका अटैम्प्ट कौन सा है और बोर्ड कौन सा है आपका? मेरा 6th अटैम्प्ट है, और बोर्ड देखना पड़ेगा, नाम मैं भूल रहा हूँ। अच्छा, बोर्ड मेंबर कितने थे सर? बोर्ड मेंबर थे 4 लोग थे उसमें। सर, आपका इंटरव्यू टोटल कितने टाइम तक चला? 15 से 20 मिनट के आसपास। 15 से 20 मिनट जी। और सर, आपसे सबसे पहला प्रश्न बोर्ड मेंबर ने क्या पूछा? पूछा आपने ग्रेजुएशन कब किया, जी, और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या है, ग्रेजुएशन में पेपर आपका क्या है। अच्छा, आपको ग्रेजुएशन से भी कुछ प्रश्न बने क्या आपका, जो भी सब्जेक्ट रहा? नहीं, ग्रेजुएशन से हमारे विषय में कुछ भी नहीं पूछा गया। ग्रेजुएशन ऑप्शनल क्या है सर? ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य है। अच्छा, हिंदी साहित्य से क्या क्या प्रश्न पूछा गया सर? हिंदी साहित्य से भी मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया है। अच्छा, करंट। अच्छा सर, आप जॉब के साथ साथ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं सर, और आपका ये 6th अटैम्प्ट है सर, तो आपका मोटिवेशन क्या रहा कि आप जॉब के साथ साथ ये मतलब बीपीएससी की तैयारी की हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, यहाँ तक पहुँचने में मुख्य भूमिका मैं मानता हूँ मेरे मित्रगण को मैं देता हूँ, जो कि हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे हैं। और जैसे ही हम लोग 4-5 मित्र तैयारी कर रहे थे, उनमें से किसी मित्र का हुआ, तो उसके बाद हम लोगों को और मोटिवेशन मिला कि मेरा भी हो सकता है, और इस वजह से हम लोग निरंतर प्रयास करते रहें, लगे रहें, और आज यहाँ तक। सर, जॉब के सुनते हैं कि जॉब के साथ आदमी पढ़ाई करते तो टाइम बहुत कम मिलता है सर, तो आपने टाइम को मैनेज कैसे किया और अपनी पढ़ाई कैसे की सर कि आप यहाँ तक पहुँचे सर, वो थोड़ा आप हमें शेयर कीजिए। देखिए, ये बिल्कुल 100% सच बात है कि जो लोग जॉब में हैं उनके पास समय की कमी है, क्योंकि जॉब में ही आपका 8 से 10 घंटा समय चला जाता है, 7 से 8 घंटा सोने में चला जाता है, नित्य क्रिया के काम 3-4 घंटे हो गए। फिर आपके पास अगर बहुत सीरियस रहेंगे तो आपके पास 3 से 4 घंटे का समय बचता है। वो भी देखिए, हर कोई का अपना अपना कंसेप्ट है। हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हों, ठीक है, मैं औसत व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 4 घंटा अगर आप बहुत सीरियस रहेंगे तो 4 घंटा आपको समय मिलेगा, और उस 4 घंटा का आपको सदुपयोग करना है। निरंतर प्रयास करने से ऐसा हमें लगता है कि संभव है कि आप यहाँ तक पहुँच जाएँ। सर, आपने पढ़ाई कैसे की सर? मतलब कौन से बुक पढ़े, या कोचिंग क्लास तो आपको टाइम मिला नहीं होगा कोचिंग करने के लिए सर, क्योंकि आप जॉब में हैं, तो आपने कौन कौन से बुक फॉलो किया या कैसे पढ़ा आपने सर? देखिए, पीटी के लिए तो बहुत सारा बुक आता है, जैसे लूसेंट एक सर्वमान्य बुक है, स्पीडी है, जिसको कि मैंने पढ़ा,
मैंने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो अक्सर लोग बोलते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा कभी पीटी भी नहीं रुका है, ठीक है। और मेंस के लिए बहुत सारे बुक्स मार्केट में हैं, बहुत सारा प्रकाशन का है, नैनो प्रकाशन का है। नैनो प्रकाशन मुझे अच्छा लगा। कौन सा प्रकाशन सर? नैनो प्रकाशन, हाँ मुझे अच्छा लगा। और दृष्टि का मुझे अच्छा लगा। दृष्टि का ऑनलाइन वीडियो मैं अक्सर देखता हूँ, ओनली आईएएस का मैं देखता हूँ, ठीक है। तो उन सब से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मेंस के क्वेश्चन लिखने में। और अखबार पढ़ना ज़रूरी है। हालांकि मैं नियमित नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इधर कुछ दिनों से पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अखबार पढ़ना चाहिए। अखबार जो लोग पढ़ते हैं तो उनको कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। सर आप हमें थोड़ा सा और बताइए सर, मेंस की तैयारी के लिए सर काफ़ी कठिन माना जाता है सर मेंस की, तो उसके लिए थोड़ा आप हमें डिटेल्स में बताइए कि जो स्टूडेंट बीपीएससी के नए तरीका तैयारी कर रहे हो उनको मेंस में काफ़ी हेल्प मिले सर। देखिए, मेंस की तैयारी बिल्कुल कठिन है। अगर आसान होता तो मैं पहले भी आ जाता, लेकिन मैं भी बहुत काफ़ी लेट से यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसमें है कि स्टैटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर स्टैटिक्स नहीं बना तो मुझे लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि पिछले बार जो मैंने एग्ज़ाम दिया था मेरे से स्टैटिक्स गलत हो गया था, ठीक है, तो मेरा नहीं हुआ था। इस बार मैंने स्टैटिक्स पे ज़्यादा जोर दिया था, स्टैटिक्स हुआ। और बाकी तो एवरेज मार्किंग होती है। अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तो किसी सब्जेक्ट में आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2 नंबर अधिक मिलेंगे। लेकिन वही 2-2 नंबर अगर 8 सवाल है और 2-2 नंबर अगर आपसे अधिक मिला है तो 8 दूना 16 नंबर आपसे वो आगे हो जाए। इसके लिए आप कोचिंग किए थे क्या, या ऑनलाइन क्लास सब किए हो यूट्यूब से, ऐसा कुछ? देखिए, मैंने कोई वैसा कोचिंग नहीं किया। हिंदी साहित्य के लिए मैंने दिल्ली में एक संवाद कोचिंग है, वहाँ मैंने ज्वाइन किया था। कुमार अजय सर काफ़ी सपोर्ट किए थे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। लेकिन जीएस के लिए मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया। और जीएस की सेल्फ स्टडी होगी। बहुत सारे मार्केट में बुक उपलब्ध है। दृष्टि का बुक बहुत अच्छा आया हुआ है, उसको आप लीजिए। नैनो का बुक बहुत अच्छा है, उसको लीजिए और निरंतर प्रयास कीजिए। आंसर राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए कि आपको पूरा क्वेश्चन याद है और समझ भी है कि हम इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से लिख देंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके रखेंगे लिखने का, तो एक सवाल को 20 से 22 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। वो 20 से 22 मिनट के अंदर आप कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। सर आप ये बताइए, जो भी स्टूडेंट का भी इंटरव्यू बाकी होगा उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? अभी तत्काल करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अखबार जो है सो डेली आप पढ़ के आएँ। और ग्रेजुएशन का पेपर के बारे में मोटा मोटी पढ़ के आएँ, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन पढ़ के आएँ। और यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि बहुत ही नॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है, बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत फ्रेंडली बिहेवियर है इन लोगों का, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। सर ऑल द बेस्ट, हम उम्मीद करेंगे आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसे देखा कि आप लोगों ने कि हम लोगों ने सर से बात किया और किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं वो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देखे होंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।